चलिए भाई देखिए, गोल्जी काय, गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया है। किसने किया है? कैमिलो गोल्जी। चलिए देखिए क्या भैया, गोल्जी काय की खोज किसने किया है? कैमिलो गोल्जी ने। किस सन में? 1898 1898 में। किसमें? 1898 में। आई बात में। अब सुनिए, ये सभी जंतुओं में पाए जाते हैं, सभी जंतुओं में पाए जाते हैं। पादप में भी पाए जाते हैं गोल्जी काय, बट पादप में इसी गोल्जी काय को हम लोग क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्टियो। हाँ, पादप में गोल्जी काय ना कहकर क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। आया समझ में? और सुनिए, ये जीवाणु और नीली हरी शैवाल में नहीं पाई जाती। किसमें? जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीली हरी शैवाल में नहीं पाई जाती। गोल्जी काय कहाँ नहीं पाई जाती भैया? नीली हरी शैवाल में और जीवाणु में नहीं पाई जाती। कोई दिक्कत भैया? अब सुनिए, ये गोल्जी काय जो होता है एक झिल्ली द्वारा घिरी होती है। कितने झिल्ली द्वारा? एकल झिल्ली द्वारा घिरी होती है। आया सुन में? जो गोल्जी काय होता है कितने झिल्ली से घिरी होती है? एकल झिल्ली। मैं उस दिन आप लोगों को बताया था, केवल 3 ऐसे कोशिकांग है कोशिका के अंदर जो दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, केंद्रक, और एक राइबोसोम ऐसा है जिसमें कोई कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। बाकी जितने कोशिकांग सब में एकल झिल्ली होती है। बस आप 3 या 4 याद कर लीजिए। राइबोसोम में झिल्ली नहीं होती, और केंद्रक हो गया, लवक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें दोहरी झिल्ली होती है। बाकी जितना बचेगा सब एकल झिल्ली। याद हो जाएगा ना? चलिए गुड। आगे देखिए भैया, अब देखिए ये गोल्जी काय करता क्या है, इसके कार्य देख लीजिए। गोल्जी काय क्या करता है? कोशिका विभाजन के समय, किसके समय? कोशिका विभाजन के समय क्या करता है? कोशिका पट्ट का निर्माण करता है। पौधों में क्या करता है? कोशिका पट्ट का निर्माण करता है। सेल प्लेट जिसे बोलते हैं। क्या कहते हैं? सेल प्लेट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सेल प्लेट। याद रखिएगा, जब कोशिका विभाजन पढ़ाया जाएगा तब जब इसकी जिक्र होगी ना, तो जिससे पूछूंगा नहीं बताएगा ना, तो उसका जिक्र मैं करूंगा। आई बात समझ अपनी? खा कर नहीं आई क्या? खाना नहीं खाइए क्या? खाना ना खा के आया करो, मुंह ऐसे। खाना बन रहा था, इसको देर हो रहा था। खाना ना खा के आया करो, भले 1-2 मिनट लेट हो जाए। चलिए आगे देखिए, कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्ट का निर्माण कौन करता है? गोल्जी काय। गोल्जी काय। जैसे ना, जैसे कि ये एक कोशिका, ये एक कोशिका, एक कोशिका 2 कोशिका बांटना है ना, एक कोशिका, इसके बीच में क्या करेगा? पार्टीशन डाल देगा। अब बस इसी को कोशिका पट्ट। अब इसमें तो पौधों में जो कोशिका विभाजन होता है, कोशिका, क्योंकि पौधों में तारकाय नहीं पाई जाती। अब बस में तो वहां पे तारकाय पाई जाती है, ऐसा डाउट है। ठीक है, हमें लगता तो नहीं पाई जाती है पादप कोश में। चलिए और सुनिए, जितने भी उत्सर्जी पदार्थ होता है, जितने भी क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थ होता है, उनका भी श्रावण कौन करता है? गोल्जी काय। गोल्जी काय क्या करता है? जितने भी उत्सर्जी पदार्थ, जैसे रेजिन हो गया, पौधों, देखिए पौधों में जो निकलता है गोद, गोद, गोद है, रेजिन है, ये सब क्या है? अवशिष्ट पदार्थ है। रेजिन ये भी एक कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, ये भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। तो जैसे मैं बताया भैया, रेजिन हो गया, गोद हो गया, और हार्मोन, ये हार्मोन को कौन निकालता है? हार्मोन का श्रावण कौन करता है? गोल्जी काय। ये जो हम कभी कभी हंस देते हैं ना, हंसते ना हार्मोन के कारण। बस में अचानक हंस दिए, हार्मोन का। दुखी हो गए, हार्मोन के कारण ना। ये जो लंबे हो रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं ना, ये भी हार्मोन की देन है। किसकी देन है? हार्मोन की देन है। आई बात में। और सुनिए, और हार्मोन का उत्सर्जी पदार्थों का भी श्रावण करता है। किसका? उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ कौन है? रेजिन, गोंद। पौधों में क्या होता है?
गोंद गोंद हम लोग लगाते हैं ना, ये पौधों का क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है। और सुनिए भैया, ये क्या करता है, ये लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन और स्टेरॉयड, ग्लाइकोप्रोटीन और क्या भैया, लिपिड यानी वसा, और स्टेरॉयड का भी श्रावण करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको इसका कार्य जरूर याद कर लीजिएगा। किसका, गोल्जी काय का कार्य जरूर याद रखना है आई बस में, क्योंकि जितने आप पढ़ रहे हैं ना, सबका इंपॉर्टेंस आपको कक्षा 10 में मिलेगा। लिपिड हो गया, लिख दे रहा हूं, लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, क्या भैया, ग्लाइकोप्रोटीन और स्टेरॉयड आई बस में किससे किससे निर्माण करता है, लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, स्टेरॉयड का निर्माण कौन करता है। और सुनिए, कोशिका झिल्ली का निर्माण, कोशिका भित्ति का निर्माण तथा कार्बोहाइड्रेट्स का भी संश्लेषण करता है। देखिए, यानी इसका काम पूरा संश्लेषण में ये है, बनाने में मिला जुला, ठीक है। किसका भैया, कोशिका कला का भी निर्माण करता है, कोशिका भित्ति का निर्माण ना, और किसका, कार्बोहाइड्रेट आई बस में कौन बनाता है भैया, गोल्जी काय बनाता है। क्या इसमें आया कि नहीं आया, हाँ चलिए देखिए। और अगला कार्य क्या है, ये शुक्राणु का जो, देखिए शुक्राणु की संरचना है, देखिए शुक्राणु देखिए कुछ इस तरीके, इधर देखिए शुक्राणु कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये जो शुक्राणु का आगे वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं अग्रपिंडक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्रपिंडक। इस अग्रपिंडक का निर्माण कौन करता है भैया, गोल्जी काय करता है। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, गोल्जी काय करता है। आई बात समझ में। अब थोड़ा लाइसोसोम के बारे में जान लीजिए। लाइसोसोम क्या होता है ना, गोल्जी काय खत्म, गोल्जी काय खत्म, इतने था, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा लाइस क्या, अरे रुक, ये देखिए भैया गोल्जी काय की क्या भैया संरचना है। इसमें देखिए गोल्जी काय बनता कैसे है। ये जो अंतःप्रदबी जालिका नहीं होती है, ये अंतःप्रदबी जालिका ही क्या करती है, पुटिका के रूप में, किस रूप में, पुटिका के रूप में कुछ स्रावी पदार्थ निकाले। ये पुटिका आगे चलकर, ये पुटिका आगे चलकर क्या होती है, लंबी और पतली संरचना बना लेती है। देखिए बना रहे कि नहीं बना रहे, ये संरचना, इसी संरचना को हम क्या बोल देते हैं, गोल्जी काय कह देते हैं। कोई दिक्कत। और देखिए गोल्जी काय की झिल्लियां है, गोल्जी काय एकल झिल्ली छिड़ी होती है, इसमें। अब सुनिए, इसी गोल्जी काय से ही क्या बनेगा, लाइसोसोम। अब मैं लाइसोसोम अगला पढ़ा रहा हूं, क्या भैया,